गिरा फरोश तजोरियां भरने लगे, इंतजामिया बेबस, शहरी लुटने पर मजबूर। सब्जी, फल, खजूर, लीमू और दीगर अशिया ज़रूरिया आवाम की पहुंच से दूर। आवाम बेलगाम महंगाई से परेशान। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर आम से गायब। सिंध के शहर वाही पांदी में मैट्रिक के इम्तिहानी फीसों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। तुलबा को शदीद मुश्किलात का सामना। महंगाई के दौर में तालीम जारी रखना मुश्किल हो गया। सिंध के शहर नौशहरों फेरोज बिजली की तवील और गैर एलानिया लूड शेडिंग। शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। इंतजामिया के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज। कोटरी अरबाब घोट के करीब जंगली झाड़ियों में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पा लिया। कच्चे मकानात को जलने से बचा लिया गया। करोड़ लाल ईसन में कायम गैर कानूनी ऑयल डिपो में आतिशज़दगी। आग ने ऑयल टैंकर और करीबी घरों को लपेट में ले लिया। टैंकर में 2000 लीटर से ज्यादा डीजल मौजूद था। शहर के दाखिली रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद। रिनाला खुर्द में तहखाने की खुदाई के दौरान मुल्हिका इमारत जमीन बोस हो गई। लाखों की मालियत का इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान तबाह हो गया। लैया में डकैत गैंग की शामत। शहरियों ने चोरों को बिजली की तारें काटते रंगे हाथों धर लिया। एसडीओ वापटा की मुद्दत में मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चूनिया में डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके शहरी को मौत के घाट उतार दिया। पीर महल में नामालूम अफराद ने मजदूर बच्चे को कत्ल कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम। बाग में हादसा एक जान ले गया। शेखुपुरा, नवाबशाह और हाफिजाबाद में मुतअद्दिद मुसाफिर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। दम तोड़ती कोरोना की 5वीं लहर के वार। आलमी वायरस से मजीद 5 अफराद जाबहक हो गए। 310 नए मरीज रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 0.96% रिकॉर्ड की गई। ज़ियाबतस खामोश, कातिल और ताहयात साथ रहने वाला मर्ज। लोअर दिल के अस्पताल में शुगर से मुतल्लिक शऊर उजागर करने के लिए सेमिनार मुल्क भर के मुमताज डॉक्टरों ने शिरकत की। शहतूत एक मकबूल मीठा फल है। छांगा मांगा के जंगल में शहतूत के बागात तैयार। निहायत रसीला और ग़िज़ाइयत से भरपूर फल छोटे बड़े सबको पसंद है। और हब जीप रैली का आगाज। बलूचिस्तान के शहर हब में शानदार मेला सज गया। प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले दुश्वार और खतरनाक रास्तों पर खिलाड़ियों की महारत का कड़ा इम्तिहान। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं हुमा दुरानी। ए अल्लाह अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले अतहार अलैहिस्सलाम के सदक़े में हमारे मुल्क की परेशानियां दूर फरमा और वतन के मुहाफ़िज़ों की हिफाजत फरमा, आमीन। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज़ में आपको बताएंगे आरिफ आला में महंगाई अपने उरूज पर है। अशाए खुरनोश गरीब आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। रिपोर्ट करेंगे नज़ीर अहमद खरल।
عارف والا میں شائع خوردونوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ رمضان شریف کی آمد ہے لیکن مہنگائی بھی عروج پر ہے۔ گھی کی قیمتوں میں ایک بار پھر 8 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا۔ بریلر کی قیمتوں میں 27 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا۔ سبزیوں کے ریٹ بھی بڑھا دیے گئے۔ چینی کی قیمتوں میں بھی بڑھوتری کی گئی ہے۔ مزید عوام کا کہنا ہے کہ حکومت وقت رمضان شریف کے بابرکت مہینے میں مہنگائی کنٹرول کرے تاکہ غریب آدمی روزے تو سکون سے رکھ سکے۔ کیمرہ ٹیم راشد نجراؤ، فیض فرید کھچی کے ساتھ نذیر احمد کرل، سچ ٹی وی، عارف والا۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیش نظر اسٹیشنری کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے۔ عام آدمی کے لیے اپنے بچوں کی تعلیم جاری رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے جہاں غریب عوام کو 2 وقت کا کھانا ملنا مشکل ہے، وہیں اب بچوں کو ابتدائی تعلیم دلوانا بھی ناممکن نظر آنے لگا ہے۔ نئے تعلیمی سال کے آغاز پر ہی اسٹیشنری کی روزمرہ بڑھتی ہوئی قیمتوں نے عام آدمی کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے اور مزدور طبقے کا اپنے بچوں کی تعلیم جاری رکھنا ناممکن ہو گیا ہے۔ 50 روپے میں ملنے والا رجسٹر 100 روپے، پوائنٹر 10 سے 20 روپے، لیڈ پینسل 5 روپے سے بڑھ کر 15 روپے، ریزر 5 روپے سے بڑھ کر 15 روپے، شارپنر 10 روپے اور کلر پینسل 90 روپے سے بڑھ کر 150 روپے تک مل رہی ہے۔ اسی طرح کاپی کی قیمت میں بھی فی درجن 80 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ فوٹو سٹیٹ کاپی بھی 2 روپے سے بڑھ کر 5 روپے ہو چکی ہے۔ والدین کا کہنا تھا کہ اسٹیشنری کے ریٹ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ بچوں کو تعلیم دلوانا بھی مشکل نظر آ رہا ہے۔ حکومت ریٹ کم کرنے میں کردار ادا کرے تاکہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کا حصول ممکن بنا سکیں۔ غریب لوگوں کے لیے بچوں کو پڑھانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ 5 روپے کی چیز 10-15 میں بک رہی ہے اور دکاندار جو ہے وہ ڈبل اور ٹرپل ریٹ بتا رہے ہیں، اور حکومت کو چاہیے کہ اس پہ غور و فکر کرے، ان چیزوں کی قیمتوں کو کنٹرول کرے تاکہ غریب عوام اپنے بچوں کو پڑھا سکے۔ جبکہ دکانداروں کا کہنا تھا کہ اسٹیشنری کے ریٹ بڑھنے کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے، گاہک ریٹ پوچھ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ حکومت ریٹ کنٹرول کرنے میں کردار ادا کرے۔ مہنگائی کی موجودہ صورتحال میں حکومت کا پڑھے گا پنجاب تو بڑھے گا پنجاب کا ویژن ناکام ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ کیمرہ مین عبد الوحید کے ساتھ راجہ کوکب افتخار، سچ نیوز، بہاول نگر۔ کشمور میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے کے باعث اشیاء خورنوش بھی مہنگی ہو گئی۔ دہاڑی دار طبقہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث متاثر ہونے لگا۔ ایک طرف برکتوں بھرا ماہ رمضان آنے والا ہے تو دوسری جانب مہنگائی کا طوفان تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا، جس سے غریب عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا۔ آسمان سے باتیں کرنے والی مہنگائی پر شہریوں کا کہنا ہے کہ روزمرہ کے اشیاء ہے وہ خریدنے آئے ہیں، ان کے ریٹ تو آسمانوں سے بات کر رہے ہیں۔ جو دیہڑی دار مزدور لوگ ہیں وہ کہاں جائیں، آخر کیا کریں؟ گھر کا راشن خریدنی ہے، جیسے کہ چینی ہوگی، دال ہوگی، گھی ہوگی، تو اس کی رقم اتنا ہے کہ تو ضرورت کی چیزیں اپنی نہیں لے سکتے اپنے گھر کے لیے۔ تو آگے ہمارے لیے رمضان شریف آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے لیے بھلا رمضان ہے الحمدللہ مسلمانوں کے لیے، تو گورنمنٹ کو چاہیے ہمیں ریلیف دے تاکہ ہم روزے آسانی سے رکھ سکیں اور بچوں کو اپنی اچھی سے اچھی فیسلٹیز دے سکیں۔ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہونے کے بعد بھی اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں کمی ہونے کے بجائے مزید اضافہ ہونے لگا ہے۔ کیمرہ مین نظام لاشاری کے ساتھ اختیار سولنگی، سچ نیوز، کشمیر۔ تاندیا والا میں سستے رمضان بازار قائم نہ ہو سکے، جس کے بعد شہری اشیاء خورنوش مہنگے داموں خریدنے پر مجبور۔ پہلے کی طرح اس ماہ سیام میں بھی تاندلے والا کے قصبہ کنجوانی اور قلعے والا کے شہری سستے رمضان بازار کی سہولت سے بھی محروم ہیں، جس کے باعث شہری اشیاء ضروریہ عام مارکیٹ سے مہنگے داموں خریدنے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ ماہ مقدس کی آمد مگر تحصیل تاندلے والا سے کئی کلومیٹر دور سینکڑوں آبادیوں اور چکوک پہ مشتمل مصروف قصبات کنجوانی، قلعے والا اور گڑھ فتح شاہ میں اس بار بھی سستے رمضان بازار کا انعقاد خواب ہی رہا، جس کے باعث علاقہ مکینوں کے ساتھ شہریوں کو کچی سڑکوں کی مسافت کے ساتھ کئی کلومیٹر دور سستے رمضان بازاروں سے اشیاء ضروریہ کی خریداری ہی نہیں کر پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ افراتفری کے عالم میں علاقہ مکین گاڑیوں کی عدم سہولیات کے سبب، جبکہ مزدور طبقہ وقت اور پیسوں کے ضیاع سے بچنے کے لیے وہیں عام مارکیٹ کا رخ کرتے ہیں، جہاں پہ دکاندار من پسند کے بھاؤ مقرر کر کے سادہ لو عوام کی جیبوں پہ خوب ہاتھ صاف کرتے ہیں، جس پہ مختلف سیاسی و سماجی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے کنجوانی، قلعہ والا اور گڑھ فتح شاہ جیسے پسماندہ علاقوں میں سستے رمضان بازار کے انعقاد کا مطالبہ کیا ہے تاکہ عام طبقہ بھی حکومت کے خصوصی رمضان پیکج سے استفادہ حاصل کر سکے۔ کیمرامین محمد عاطف اقبال کے ساتھ محمد احسان، نمائندہ سچ نیوز، تاندلے والا۔ ٹنڈو میر علی میں گندم کی فصل تیار ہو گئی۔ گندم خریداری مراکز قائم نہ ہونے کے باعث کاشتکاروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سندھ بھر کی طرح ٹنڈو میر علی اور آس پاس کے علاقوں میں بھی گندم کی فصل تیار ہو گئی ہے، جسے کٹائی سمیت مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد مارکیٹ میں فروخت کے لیے لایا جاتا ہے۔ اور اگر ریٹ کی بات کریں تو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے 2200 روپے فی من اور 100 کلو بوری کا ریٹ 5500 روپے مقرر کیا گیا ہے، لیکن آبادگاروں کا کہنا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے قائم کردہ خریداری مراکز تاحال بند پڑے ہیں۔ گندم کی کٹائی شروع ہو گئی ہے، سرکاری مراکز بند پڑے ہیں۔ پہلے ہی ہم نے ڈیزل اور کھاد مہنگی لی ہوئی ہے اور ہم
प्राइवेट बेचने पे मजबूर हो गए हैं, हमें बहुत नुकसान हो रहा है और सरकारी मराकज बंद पड़े हैं। बातगारों का कहना है कि खाद और डीजल महंगे दामों खरीद कर गंदम की फसल तैयार की गई है, लेकिन सरकारी रेट पर खरीदारी न होने की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। कैमरा टीम के साथ उबैदुल्लाह भुट्टो, सच न्यूज़, टंडोमीरली। खैरपुर में गंदम की फसल पककर तैयार हो गई। गंदम के रेट मुकर्रर न होने के बाद काश्तकारों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जिले खैरपुर में हजारों एकड़ों पर मुश्तमिल गंदम की फसल पककर तैयार हो गई। अनाज भी मंडी में पहुंच गया, लेकिन अभी तक जिले खैरपुर के 50 से ज्यादा सरकारी खरीदारी मराकज खुल ना सके, जिसके बायस काश्तकार सख्त परेशानी का शिकार हैं। खरीदारी मराकज बंद होने के बायस काश्तकार सस्ते दामों और नाजायज कटौतियों पर गंदम बेचने पर मजबूर हैं। काश्तकारों का कहना है कि सिंध में गंदम की कटाई शुरू हुई है। पास्को दोनों की कोई किसी जगह भी कोई निशान नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए जो काश्तकार हैं वो बहुत परेशान हैं और सस्ते दाम में जो है गंदम दे रहे हैं और उनकी मजबूरी है। इतनी महंगाई के दौर में अगर वो अभी भी नहीं बेचेंगे तो अपने बच्चों का गुजारा कैसे करेंगे। इसलिए सरकार के लिए ज़रूरी है कि ये जो मराकज़ हैं वो कायम करे, तो कम से कम जो सरकार का जो दाम है 2200 रुपया वो काश्तकारों को मिल सकता है। सिंध हुकूमत की जानिब से सरकारी मराकज नहीं खोले गए, जिस पर काश्तकार सख्त परेशान है। काश्तकारों ने सिंध हुकूमत से सरकारी मराकज खोलने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ अलीगुर गोपांग, सच न्यूज़, खैरपुर। डुडियाल में गंदम की कटाई का सिलसिला शुरू हो गया। दरांतियां बनवाने वालों की चांदी हो गई है। डुडियाल में गंदम की फसल जहां पर पककर तैयार हो गई है, वहीं पर डुडियाल में गंदम की कटाई के लिए इस्तेमाल होने वाली दरांती को खास अहमियत हासिल है। मशीन के इस दौर में भी लोहारों की दुकानों पर दरांती बनाने का काम जोरों शोर से जारी है। अगर दूसरी तरफ किसानों को देखा जाए तो वो हुकूमत की जानब से गंदम के मुकर्रर करदा रेटों से नाखुश नजर आते हैं। किसानों ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि गंदम के रेट मौजूदा सूरत-ए-हाल के मुताबिक मुकर्रर करके गरीब किसानों की मदद की जाए। कैमरामैन शाहिद वारसी के साथ आसफ अली, सच न्यूज़, डुडियाल। ठुल हमजा में गंदम की फसल पककर तैयार हो गई। लहलहाती फसलें देखकर काश्तकारों के चेहरे खेल उठे हैं। किसानों की मेहनत रंग ले आई। ठुल हमजा के मुख्तलिफ देहातों में काश्त की जाने वाली गंदम की फसल पक कर तैयार हो चुकी तो कटाई का सिलसिला शुरू कर दिया गया। गरीब मजदूर की रोजियां खुल गयी। गरीब मजदूर 4 मन गंदम फी एकड़ बतौर मजदूरी लेकर अपना और अपने बच्चों का रिज़्क़ हलाल से पेट पालेगा। फसल के तैयार हो जाने पर छोटे छोटे बच्चे खुशी से निहाल बड़ों के साथ कटाई करने लगे। इंतजामिया की जानिब से ताल कोई खरीदारी और बारदाने की तकसीम का अमल शुरू नहीं किया गया। किसानों ने हुकूमत वक्त से शिकवा भी किया कि बर वक्त खाद के न मिलने पर गंदम की फसल मुतासर हुई है। महंगाई की चक्की में पिसे किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि खाद, तेल, स्प्रे के रेट सस्ते करके रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, सच टीवी, ठुल हमजा। बदीन में पानी का बहरान संगीन हो गया। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। पानी की किल्लत की वजह से शहरी दो दही जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। पानी से खाली ये नहरें हैं बदीन की, जिन्हें गुज़श्ता 2 माह से महकमा इरीगेशन की जानिब से पानी फराहम नहीं किया गया। पानी की अदम फरामी के सबब ज़िला बदीन की नहरों में धूल उठती दिखाई देती है। बदतरीन किल्लत आब के सबब शहरी दिन भर पानी के उसूल के लिए सरगर्दा दिखाई देते हैं। किल्लत आब बहरानी शिकल इख्तियार करने की वजह से अवाम शदीद परेशान है, अवाम का कहना है। लेकिन ज़िले बदीन की तो बिल्कुल पानी की सूरत हाल बहुत ख़राब की हुई है। फिर पता नहीं कोई सियासी मसले हैं या कोई वजह है। जो हमारे पास फसलें तो बहुत दूर की बात है, हमारे पास पीने के पानी के बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रहे हैं। पानी ना होने की वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी भी जो नमकीन होता जा रहा है। तो दूसरा ये कि हमारे पास माल मवेशी के लिए पानी नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। हमारी आला इंतज़ामिया से गुजारिश है कि पानी के मसाइल हल किए जाएँ, फिल्फ और बदीन को पानी दिया जाए। ये नहर है हमारी जो इस तरफ 58 चक की तरफ जा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल नहीं है। मवेशियों के लिए पीने के लिए पानी नहीं है। जो तालाब निकाले थे वो भी सूख चुके हैं और आबादी हमारी जो है वो पानी जब पीने के लिए नहीं है तो आबादी कहाँ से होगी। बिल्कुल भी पानी नहीं है। हमारी यही दरख्वास्त है कि हमें पानी दिया जाए घूनी में, ताकि आगे जो रहने वाले हैं, बसने वाले, उनके लिए आसानियाँ हों और हमारी फसलें जो है वो काश्त की जाएं टाइम पे और हमें उनका प्रॉफिट मिल सके। पानी की किल्लत के मारे अवाम ज़ेरे ज़मीन पानी के असूल के लिए महंगे दामों बोरिंग कराने पर मजबूर है, जबकि शहर में ज़ेरे ज़मीन पानी फरोख्त करने वालों की भी चांदी हो गई है और पानी माफिया ने अपने दाम भी 200% बढ़ा दिए हैं। बदीन की आवाम का अरबाब इख्तियार से मुतालबा है कि सूरत हाल का नोटिस लेते हुए बदीन की आवाम को पानी फराहम किया जाए। नासिर अहमद, सच न्यूज़, बदीन।
तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम, बाग में हादसा एक जान ले गया। शेखुपुरा, नवाबशाह और हाफिजाबाद में मुख्तलिफ हादसात के नतीजे में मुतअद्दिद मुसाफिर जख्मी हो गए। आज़ाद कश्मीर के शहर बाग में वैन और रक्शे के दरमियान तसादुम हो गया। एक खातून मौके पर जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। हादसे का शिकार खानदान लाहौर से हवेली का हूटा शादी में शिरकत के लिए जा रहा था। नवाबशाह में काजी अहमद बाईपास पर तेज रफ्तार रक्शा उलट गया। हादसे में 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हाफिजाबाद में 3 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए जिसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए। नौशहरों फेरोज में बिजली की लोड शेडिंग शदीद हो गई। तभी लोड शेडिंग के बाद शहरी सड़कों पर निकल आए। नौशहरों फेरोज में गर्मी आते ही बिजली की आंख मचोली का सिलसिला शुरू हो गया। बिजली न होने के बाद मामूलात जिंदगी मुतासर होने लगी। मुजाहिरीन ने टायर नजर आतिश करके शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि लोड शेडिंग 8 घंटे से भी तजावुज कर गई है। गर्मी ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। जेहलम के नवाही इलाके में घर के अंदर आग भड़क उठी। 4 रोज के दौरान वक्फे से लगने वाली आग से कीमती सामान जलकर खाक हो गया। अहले खाना और इलाका मकीन खौफ व हिरास में मुब्तला हो गए। जेहलम के नवाही कस्बा आड़ा जसरोटा में घर के अंदर वक्फे से आग भड़कने लगी। पुरस्कार तौर पर लगने वाली आग से कीमती अशिया, कपड़े, रजाइयाँ और दीगर सामान जलकर राख बन गया। मैं इस कार दा मालक आज तकरीबन 4 दिन तो असर दे टाइम शुरू हुई है। रात ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ 9-10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਏ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਔਲਾਦ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ आदमी इस बारे ਦੇ समझदा है तो ਸਾਡੀ मदद करे। घर में लगने वाली आग से अहले खाना शदीद परेशान है। कहते हैं अचानक आग लग जाती है जिसकी वजह से खुले आसमान तले सामान रख कर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। आज सारा घर साडा परेशान है, महल्ला परेशान है। कोई बंदा साड़ी मदद करने की तैयार नहीं। जे कोई बंदा इस बारे इलम रखना है तो साड़ी आन का मदद करे। साडा कार समान दुए कार रखे है, दुए कार भी साढ़े आग पै गई है। पुरस्कार तौर पर लगने वाली आग से जहां कीमती सामान जल रहा है वहीं पर अहले खाना और इलाका मकीन शदीद खौफ व हिरास में मुब्तला है। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, जेहलम। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वाही पांदी में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानी फीसों में इजाफे के खिलाफ तलबा सरापा एहतजाज बन गए। तलबा का कहना था कि इम्तहानी फीस में इजाफे के बाद हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई के इस दौर में तालीम जारी रखना मुश्किल हो गया। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से इम्तहानी फीस कम करने का मुतालबा कर दिया ताकि तलबा का मुस्तकबिल महफूज हो सके। दूसरी जानिब जामशुरू शहर गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया। जामशुरू में सफाई के नाकिस इंतजाम के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना था कि इंतजामिया सफाई सुथराई करवाने में मुकम्मल तौर से नाकाम हो गई। गंदगी के ढेर के बायस मच्छरों की अफजाइश में भी इजाफा होने लगा। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत और अपोजिशन दोनों एक गाड़ी के सवार हैं। अवामी जमहूरी पार्टी पाकिस्तान के मरकजी सदर ने वाज़ेह कर दिया। अवामी जमहूरी पार्टी पाकिस्तान के मरकजी सदर मलिक रजा खान ने सवात मोटरवे पर खिताब किया। बोले, पाकिस्तान के अवाम की हकूक की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए हर मुश्किल का मुकाबला करेंगे। उन्होंने मौजूदा और साबिक हुकूमतों को मुल्क में महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। चूनिया में डाकू का राज कायम हो गया। डकैती की वारदातें रोज बरोज बढ़ने लगी। डाकुओं ने फायरिंग करके शहरी को मौत के घाट उतार दिया। तहसील भर में डाकुओं की फायरिंग से शहरियों की हलाकत मामूल बन गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया। लैया में डकैत गैंग की शामत आ गई। शहरियों ने चोरों को बिजली की तारें काटते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तारें चोरी करने वाला 2 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से चोरी शुदा तारें और वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बरामद की गई। SDO वापटा की मुद्दत में मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ओस्ता मोहम्मद प्रेस क्लब के नौमुंतखब काबीना की तकरीब हलफ बर्दारी हुई जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा सहाफियों और शहरियों ने भी शिरकत की है। ओस्ता मोहम्मद प्रेस क्लब के ऑडिटोरियम हॉल में नौमुंतखब काबीना की तकरीब हलफ बर्दारी मुनक्किद हुई जिसमें कबायली उमायदीन, सियासी समाजी शख्सियात के अलावा सहाफियों और शहरियों ने शिरकत की। नौमुंतखब काबीना से मेहमान खसूसी साबिक जिला कौंसिल चेयरमैन मीर जुबैर खान जमाली ने हलफ लिया। इस मौका पर मीर जुबैर खान जमाली और मकामी असिस्टेंट कमिश्नर समेत दीगर कबायली शख्सियात ने अपने खिताब में कहा कि सहाफत रियासत का चौथा सुतून है। बिलाशुबा सहाफी मुआशरे की आंख और कान होते हैं जिनकी मदद से अवामी मसाइल को मुख्तदर हलकों तक पहुंचाया जाता है। कैमरामैन मोहम्मद अली बलोच के साथ चाकर खान दीनारी, सच न्यूज़, उस्ता मोहम्मद।
अंजुमन ताजरान सरगोदा के वफ़द ने इंडस मॉडल स्कूल और अल-फजर इंस्टीट्यूट माड़ी इंडस का दौरा किया। मियांवाली के इलाके माड़ी इंडस में आला मायार के तालीमी इदारों के क़याम पर अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी को खराज तहसीन पेश किया गया। जाहिद अब्बास रिपोर्ट करेंगे। अंजुमन ताजरान सरगोदा के वफ़द ने मियांवाली में कायम अल-फजर इंस्टीट्यूट और इंडस मॉडल हाई स्कूल माड़ी इंडस का दौरा किया। अंजुमन ताजरान के वफ़द में मोहम्मद जुल्करनैन, मोहम्मद शहजाद हुसैन और शाहिद जावेद शामिल थे। अंजुमन ताजरान सरगोदा के वफ़द का कहना था कि मियांवाली के इस पसमानदा इलाका माड़ी इंडस में इंडस मॉडल हाई स्कूल और अल-फजर इंस्टीट्यूट जैसे शानदार तालीमी इदारे का क़याम बहुत बड़ा कारनामा है। इनका कहना था कि साबिक मेंबर इस्लामी रहती कौंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी की समाजी खिदमात के मुतरिफ तो हैं ही, लेकिन तालीम के मैदान में भी वो इनकलाब बर्पा कर रहे हैं। गरीब अफराद के बच्चों को पहली क्लास से लेकर यूनिवर्सिटी तक आला तालीम के मौके फराहम करना ही कौम की हकीकी खिदमत है, जिस पर अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी को खराज तहसीन पेश करते हैं। कैमरामैन नियार शाह के साथ जाहिद अब्बास, सच न्यूज़, मियांवाली। जंड में ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के ज़ेर तमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया। शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की है। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन तहसील जंड के ज़ेर तमाम शोबा तालीम में प्राइवेट तालीमी इदारों का किरदार व अहमियत के उन्वान से सेमिनार और मुकाबला मजमून नवीसी के तकरीब तकसीम इनामात बसाल हाउस जंड में मुनक्किद हुई। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि महज सलेबस के खात्मे और नंबर्स के मुकाबले से हम तालीम के हकीकी मकासद को हासिल नहीं कर सकते। अपने तालीमी इदारे का अपने जो आपकी चेन है उसका माटो बनाएं कि हमने ये कौम बनानी है। उसके लिए जितना भी इखलास आपके अंदर होगा वही ट्रांसमिट होगा हमारी नई नस्ल में, और इसी नई नस्ल ने फिर हमें और इस मुल्क को आगे लेके जाना है। मुकाबला मजमून नवीसी में नुमायाँ पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में शील्ड भी तकसीम की गई। तकरीब में CEO एजुकेशन अटक मलक मोहसिन अब्बास, DEO एलिमेंट्री मलक फ़तेह खान, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन डिवीजनल नायब सदर काजी नूरुल हसन, ज़िलाई सदर डॉक्टर साबिर हुसैन के अलावा तहसील जंड के उहदेदारान और प्राइवेट तालीमी इदारों के मालकान और प्रिंसिपल ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ हाफिज मोहम्मद शफीक, जंड अटक। मौसम बहार की आमद के साथ ही रंग बिरंगे फूल दिलकश नज़ारा पेश करने लगे। इन्हीं फूलों में गुलाब का फूल अपनी खुशबू की वजह से फूलों का बादशाह कहलाता है। गुलाब का फूल मोहब्बत की अलामत समझा जाता है। इसका शौक रंग जज्बात के इजहार का मुयस्सर ज़रिया समझा जाता है। जब गुलाब शायरी में आता है, शुरा मोहब्बत की डोरियों में परोकर अपनी उल्फत का इजहार करते हैं। जब तबीब के हाथ आता है तो तबीब इसे कशीद करके इंसान के फ़ायदे के लिए मुख्तलिफ अद्वियात तैयार करते हैं। गुलाब अपनी मनपसंद खुशबू की वजह से फूलों का बादशाह कहलाता है, जिसकी काश्त पूरी दुनिया में मुख्तलिफ नामों से की जाती है। गुलाब के ये फूल कभी ये किसी के गले का हार बनते हैं तो कभी किसी के कलाई का कंगन, कभी गुलाब के फूलों को पत्तियों की शक्ल अख्तियार करना पड़ती है। दूर दूर तक हरे भरे दरख्तों पर लगे गुलाब के फूल हवा में यूं झूम रहे होते हैं, गोया परियां सुर्ख लबादे लहरा रही हूँ और रंग बातें कर रहे हूँ। कैमरामैन टीम के साथ सईद अली रज़ा नकवी, साइड TV, सराय सिद्धू। मौसम बहार की आमद है। ननकाना साहब में फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश का मकसद शहरियों में फूलों और पौधों की अहमियत को उजागर करना है। जश्न बहारा के प्रोग्राम का मकसद शहरियों को सेहतमंद और रूह परवर तफरीह देना है। CO जिला कौंसिल साजिद मुशर्रफ का कहना है कि फूलों की नुमाइश का मकसद शहरियों में फूलों और पौधों की अहमियत को उजागर करना है। शहरियों के लिए मुख्तलिफ इकसाम के स्टॉल भी लगाए गए हैं। बच्चे बड़े सब बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ, यहाँ बहुत अच्छी चीजें हैं और मैं एंजॉय कर रही हूँ। जी मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पे हमने बर्गर, फ्राई, समोसे, आइसक्रीम बहुत कुछ खाया। हाँ बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ के फूल भी है, सारी चीज़ें, झूले भी है, खाने के स्टॉल्स भी है। फूल और पौधे जमीन का हुस्न हैं जो माहौल को आलूदगी से बचाते हैं। कैमरामैन जैन मुगल के साथ मियां अमर, सच TV, ननकाना साहिब। हब जीप रैली दुश्वार और खतरनाक रास्तों पर खिलाड़ियों की महारत का कड़ा इम्तहान होगा। हब जीप रैली का आगाज हो गया। बलूचिस्तान के शहर हब में शानदार मेला सज गया। आज प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले हुए। रेस ट्रैक 65 किलोमीटर रखा गया। इससे कबल मीर नादिर मुक्सी ने जीत अपने नाम की थी। मौसम बहार की आमद। छांगा मांगा के जंगल में शहतूत के बागात तैयार हो गए। शहतूत खुश जायका और शीरी फल है जिसे छोटे बड़े सब पसंद करते हैं। छांगा मांगा जंगल 12,510 एकड़ रकबा पर मुहित है और इसकी एक खासियत ये भी है कि ये एशिया का हाथ से लगाया हुआ सबसे बड़ा जंगल है, जिसमें लाखों की तादाद में शहतूत के पौधे लगाए हुए हैं। इस जंगल में शहतूत का फल पककर तैयार हो गया है, जिससे लुत्फ अंदोज होने के लिए शहरियों ने जंगल का रुख कर लिया है। छांगा मांगा जंगल आया, शहतूत खाने माशाल्लाह
ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ। ਛਾਂਗਾ ਮਾਂਗਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਤੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਖਾਦੇ ने वाकई जी मजा आ गया है। इस शहतूतों के बारे में काफी सुना था, तो आज आके हमने इनको खाया और माशाल्लाह बहुत लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। शहतूत को मीठेपन और जायके की वजह से बड़े हों या बच्चे सभी पसंद करते हैं। शहतूत का इस्तेमाल जिगर की गर्मी को खत्म करने के साथ जिस्म से कई बीमारियों का खात्मा भी करता है। कैमरा टीम के साथ राणा इलियास खां, सच न्यूज, छांगामांगा। मंडी शाहजूड़ा में खट्टी मीठी स्ट्रॉबेरी की बहार आ गई। खेतों में लगी स्ट्रॉबेरी शहरियों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने लगी है। खट्टी मिट्टी स्ट्रॉबेरी जिसे देखते ही मुंह में पानी भरा है। शाहजीमने का टोल प्लाजे के करीब लगे स्ट्रॉबेरी के बड़े बड़े बागात जिसमें पौधे से तोड़ने का काम शुरू हो चुका है, जिसमें के बच्चे और बड़े इस स्ट्रॉबेरी को बहुत शौक से तोड़ते हैं और साथ साथ मजे लेकर खाते भी हैं। फिर इसको टोकरी के जरिए एक ही जगह पे स्ट्रॉबेरी को जमा किया जाता है और फिर पानी के जरिए इसकी धुलाई की जाती है। उसके बाद मेन सरगोदे रोड पर बड़े बड़े स्टॉल लगा दिए जाते हैं ताकि हर आने जाने वाला खट्टा मीठा फल स्ट्रॉबेरी खा सके। 1 एकड़ पे तकरीबन 3.5 से 4.5 लाख रुपया खर्चा है हमारा 1 एकड़ पे, और मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि हमें को रिलीफ दें ताकि इसको आगे हम अगले साल काश्त कर सकें। किसान जिम्मेदारों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई के बायस जिसमें खाद, स्प्रे, डीजल जो कि इनकी कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं, मगर इस बार हमने स्ट्रॉबेरी के थोड़े ही बाग लगाए हैं। कैमरामैन मोहम्मद रमजान के साथ रियासत अली हाशमी, सच न्यूज, मंडी शाहजीवना। ओज शरीफ में 700 साल कदीमी तारीखी मेला सज गया। शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की है। ओज शरीफ में 700 साल तारीखी 22वां मेला सजा दिया गया है। मेले की तकरीबात दूसरे रोज में दाखिल। ओज शरीफ का तारीखी मेला 4 बुजुर्गान दीन की याद में लगाया जाता है, जिसमें हजरत बाबा फरीदगंज शकर, हजरत बहावल ज़करिया मुल्तानी, हजरत लाल शहबाज कलंदर, हजरत शेरशाह सैयद जलालुद्दीन हैदर सुरखपूश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जब ये 4 वलीउल्लाह ओज शरीफ में इकट्ठे होते थे। इस दौरान दूर दराज से आए अकीदतमंद दीन इस्लाम की तबलीग हासिल करते थे। ये मेला इनकी याद में मनाया जाता है। मुल्क भर से ज़ायरीन ने भी दरगाहों पर हाजिरी दी। इस दौरान शहरियों के लिए सकाफती प्रोग्राम का भी इनकाद होता है, जिसमें बच्चों के लिए झूले, चिड़ियाघर समेत सर्कस भी लगाई जाती है। इस तारीखी मेले में हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए। कैमरामैन इजाज हुसैन के साथ हाजी मोहम्मद तहर, सच न्यूज और शरीफ। लोअर दिल में शुगर से बचाव के हवाले से सेमिनार का इनकाद किया गया। शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की है। टीचिंग अस्पताल तेमरगरा में शुगर से मुतालिक आगाही और अवामों में शऊर पैदा करने की गरज से एक रोजा सेमिनार का इनकाद हुआ, जिसमें मुल्क भर के मुमताज डॉक्टरों ने शिरकत की। सेमिनार के शुरका ने कहा कि शुगर एक खतरनाक बीमारी है। शुगर की मरज तेजी के साथ बढ़ रहा है, जबकि पाकिस्तान दुनिया भर में शुगर मरज के लिहाज से तीसरे नंबर पर है। इसलिए इस मूजी मरज से बचने के लिए अवाम में शऊर उजागर करने की जरूरत है। 25% लोगों में शुगर जो रिपोर्ट की जा रही है, हर 100 में से जो है 25 लोगों को शुगर है। और शुगर होने का मतलब ये नहीं लोगों को पता भी चलता कि शुगर है कि नहीं है। उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें आंखों का खराब होना, दिल का दौरा, फालिज हो गया, पाँव कटना हो गया और गुर्दे खराब हो गए, वो आते ही तब है जब पाँव सुन होना शुरू होता है। मुकर्रर ने कहा कि शुगर एक खतरनाक बीमारी है और इसकी कई वजूहात हो सकती है। टाइप 2 शुगर 40 साल की उम्र में हो जाती है। मोटापा, चीनी का ज्यादा इस्तेमाल, स्ट्रेस, टेंशन, सुस्तरुई, काहिली इसकी वजूहात है। अगर शुगर का इलाज वक्त पर न किया जाए और 21 साल या ज्यादा तक शुगर कंट्रोल न रहा तो इसके बुरी असरात मुरतब होते हैं। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोअर दिल। दम तोड़ती कोरोना की 5वीं लहर के बाद आलमी वायरस से मजीद 5 अफराद जाबहक हो गए। 310 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.96% रिकॉर्ड की गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना की तशखीस के लिए 31,962 टेस्ट किए गए। अब तक कुल 2,73,60,248 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मजमुई अमवात की तादाद 30,345 हो गई, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 8,239 है। मुल्क भर में 15,23,900 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। मुल्क भर में अस्पतालों, करंटीना सेंटर्स, वेंटिलेटर्स और घरों में कोरोना वायरस के 8,239 जेर इलाज मरीजों में से 428 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 14,85,316 मरीज अब तक इस बीमारी से शिफायाब हो चुके हैं। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट searchtv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।